हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। मेनली मैक्सिमम केसेस में हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है उसमें कार्बन एटम को ही सेंट्रल एटम माना जाता है या होता है। देखिए कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका टॉपिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन एटम होता है हर एक कार्बन एटम को ट्रीट किया जाता है सेंट्रल एटम की तरह। आपका यही सबसे पहला रूल है हाइब्रिडाइजेशन का कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कार्बन इज ट्रीटेड एज ए सेंट्रल एटम। सेकेंड पॉइंट है कार्बन डज नॉट फॉर्म एनी हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग डी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन जिसमें भी डी ऑर्बिटल होगा कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कार्बन जहाँ पे एज ए सेंटर लोकेटेड रहेगा डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है, कार्बन हैज़ नो डी ऑर्बिटल। अब ये दो पॉइंट ध्यान में रखने के बाद ये तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई पॉइंट है जिससे कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिएगा, वो ये है H इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स H का वैल्यू, H यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को ही डिनोट किया हुआ है, लेकिन यहाँ H का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 2, 3 और 4। यही तीन वैल्यू आएगा, इसी तीन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। तो इसका फॉर्मूला है कि जो सेंट्रल एटम रहेगा, जैसे कार्बन सेंट्रल एटम है तो उस सेंट्रल एटम पे कितना सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जीरो हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा तो जितना पेयर अवेलेबल रहेगा उसको सिग्मा बॉन्ड में हम लोग काउंट कर देंगे। उसके बाद H का वैल्यू अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, H का वैल्यू अगर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर H का वैल्यू 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। H का वैल्यू कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड अटैच टू सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो वैल्यू आएगा इस H का उसके अकॉर्डिंग 2, 3 और 4, 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2 और 4 आए तो sp3। यही हाइब्रिडाइजेशन का रूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब आप लोग जानते होंगे जब दो कंपाउंड या एक कंपाउंड के अंदर ही दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ कि वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक पाई बॉन्ड रहेगा। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड रहेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। तो नंबरिंग सिग्मा बॉन्ड का आप यहीं से पता कीजिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड का नंबर तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना ही होगा। देखिए सबसे पहला और इजी एग्जांपल है CH4। तो CH4 का आप सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका CH4 हो गया। अब इस CH4 में आप देखिए कि कितना सिंगल बॉन्ड है, जितना सिंगल बॉन्ड रहेगा उतना सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन आपका सेंट्रल एटम हो गया। एक हाइड्रोजन इधर से अटैच, एक इधर से अटैच, एक इधर से अटैच, एक इधर से अटैच। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 हाइड्रोजन, 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया कि H का वैल्यू 4 आ गया। और जब H का वैल्यू 4 आता है तो अभी आप रूल पढ़े हैं कि हाइब्रिडाइजेशन H का वैल्यू जब 4 आएगा तो रहेगा sp3। याद करना भी बहुत आसान है, 4 है तो एक S और 3 P, 3 और 1 4 हो गया। ये याद करने का तरीका के लिए बस कोरिलेट किया हूँ। C2H2 है, इसका आप सिमिलर वे में स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए ये बना लिए। अब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। जितना सिग्मा बॉन्ड रहेगा उतना सिग्मा बॉन्ड का संख्या जोड़ दीजिए, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर जोड़ दीजिए। नहीं है तो केवल सिग्मा बॉन्ड का काउंटिंग कर लीजिए। तो ये कार्बन में देखिए एक बॉन्ड यहाँ तो एक सिग्मा, एक बॉन्ड यहाँ तो एक सिग्मा, 2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड रहेगा और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो 1, 2 और एक यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है।
तो H का वैल्यू आ गया 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। याद करने के लिए 2p और एक s, sp2 3। सिमिलर वे में एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ पे 3 सिग्मा, तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में, इस कंपाउंड में ये कार्बन एटम इस हाइड्रोजन से, तो एक सिग्मा यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे, तो ये कार्बन एटम को H का वैल्यू 2 ही आया क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 ही है। तो जब H का वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp। सिमिलर वे में इस सेंटर का भी एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा के कारण sp। तो अब आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, कुछ नहीं करना है, जितना सिंगल बॉन्ड रहे उतना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहे तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड लेना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर भी 2 पाई और एक ही सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको लिखिए, और अगर नहीं है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा उस कंपाउंड में जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे नहीं रहेगा। और H का वैल्यू 2 3 4 3 ही है। अगर 2 रहे तो sp, 3 रहे तो sp2 और अगर 4 आ जाए तो sp3। यही 3 हाइब्रिडाइजेशन मेन कंपाउंड एग्जिबिट करेगा। तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे यही कंपाउंड है C3H4 एलिन, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। यहाँ एक कार्बन है तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो H का वैल्यू 3 तो sp2। इस कार्बन का देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ, टोटल 2 सिग्मा है। इसी कारण से ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। ये कहीं से जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने कार्बन है सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन सेम होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो कार्बन जितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उसका उस अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन लिखा होगा। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। ये लास्ट वाले कार्बन का देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा ये वाला कार्बन। आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन का भी क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एक कार्बन यहाँ पे है तो ये कार्बन एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा ही यहाँ पे। तो ये वाला कार्बन एटम भी जो है तो एक सिग्मा यहाँ पे फॉर्म किया, एक सिग्मा यहाँ पे फॉर्म किया। डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है ना, तो एक सिग्मा यहाँ पे, तो 3 सिग्मा के कारण वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। वेरी सिंपल। तो ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजीन। तो बेंजीन के जितने कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि सारा का इन्वायरमेंट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन, यहाँ पे इसी बेंजीन रिंग से ये वाला हाइड्रोजन एक हटा दिया गया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, और इस हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे CH3 को ऐड कर दिया गया है, C6H5CH3, ये CH3। तो बेंजीन से बन गया मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन। तो इस कंपाउंड का अब स्ट्रक्चर बताना है। तो बेंजीन का आप ऊपर देख ही लिए, एक ये नया कार्बन है तो एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ वाला ये वाला कार्बन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो H का वैल्यू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो ये बड़ा ही आप लोगों को आसान लग रहा होगा। देखिए आपके 11th के NCERT बुक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही स्टार्ट होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, नोमेनक्लेचर। ये सब तो 3-4 पेज के बाद रूल लिखा हुआ है NCERT बुक में, लेकिन सबसे पहले यही क्वेश्चन है 12.1 क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th NCERT वॉल्यूम 2, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ पे आपका सबसे पहला यही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है नीचे दिए हुए मॉलिक्यूल में, और 2 क्वेश्चन दे दिया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहे, सिग्मा डबल बॉन्ड रहे तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तब भी एक ही सिग्मा और 2 पाई। तो अब आपको ये कंपाउंड में
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन बड़ी आसानी होगी। एनसीईआरटी का आंसर इसी हिसाब से दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड रहेगा और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ये वाला कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ और एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ये वाला कार्बन। उसी वे में ये कार्बन, तो इसको आप ओपन स्ट्रक्चर अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, सबसे आसान है। जैसे मैं यहाँ पे एक का बताता हूँ, ये HC ट्रिपल बॉन्ड C, देखिए यही इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर में अब ये वाला कार्बन एटम है, इसी का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये ओपन पूरा। तो ये वाला कार्बन एटम है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला कार्बन एटम है, तो ये सिग्मा तो काउंट हो ही गया। अब एक सिग्मा यहाँ पे, अब इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, और जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो वो उसका आंसर निकल कर के आया है 4। अब कार्बन के बीच का केवल सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट कीजिएगा, तो ये कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। फिर ये कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड। 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है और चारों कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच है, तो बॉन्ड डबल रहे या ट्रिपल रहे, सिग्मा बॉन्ड तो डबल में भी एक ही होगा, ट्रिपल में भी एक ही होगा, और सिंगल रहे तब भी एक ही होगा। तो अगर 4 कार्बन एटम है तो एक सिग्मा इसके बीच, एक सिग्मा इसके, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन एटम के बीच। अब सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया कि जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा। तो अब आसान लग रहा होगा। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच रहेगा उतना सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2, एक यहाँ पे, 3 और 3 6, टोटल 6 गो हाइड्रोजन है। इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का संख्या टोटल 6 रहेगा। अब पाई बॉन्ड, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ पे कितना पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिर्फ इस 2 कार्बन एटम के बीच में है यहाँ पे। तो जब एक बार डबल बॉन्ड है तो एक बार डबल बॉन्ड का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड का एक ही पाई रहेगा ना, तो वही यहाँ पे दिए हुए है 1। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कितना पाई है, तो वो 2, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड में तो 2 पाई होता ही है ना, एक सिग्मा, तो 1 पाई और 2 पाई इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन। इसी पे में आप सेकेंड नंबर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इसका स्ट्रक्चर ओपन करके आप खुद से देख सकते हैं। इसका आंसर इसी तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम जहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ है सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम जहाँ डबल बॉन्ड है उसका संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12.2 और क्वेश्चन नंबर 12.3, ये जो मैंने आप लोगों को बताया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बड़ी आसान है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तब उसको सिग्मा बॉन्ड में ऐड करना है, लेकिन जनरल क्वेश्चन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड दिया ही कम जाता है। तो अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.2 में एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जहाँ पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जितना बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड, और जिसके बीच में बॉन्ड बनेगा वहाँ पे उतना सिग्मा बॉन्ड, उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए CH3Cl है, 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन एटम, और 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, तो 4 बॉन्ड CH3Cl बनाएगा, तो 4 के लिए होता है sp3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। सिमिलर वे में सेकेंड वाले कार्बन में देख लीजिए, यहाँ पे
ये इस तरह से है कि CO और 2 बार CH3 है। इस कार्बन में एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का बात कीजिएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा यहाँ पे, और इधर CH3 अटैच है तो एक सिग्मा यहाँ पे, और इधर CH3 अटैच है तो एक सिग्मा यहाँ पे। तो 3 सिग्मा का मतलब हुआ कि sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये जो C जो O के साथ अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वही आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज। अब ये CH3 है, तो CH3 2 बार है, तो ये इस तरह से है CH3, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ यहाँ और यहाँ पे, और ये CH3 इस CO के साथ अटैच्ड है। फिर इसके साथ एक और CH3C और यहाँ यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो 1 2 और 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा, तो ये जो CH3 वाला है इसके पास तो 4 सिग्मा हो गया, तो 4 सिग्मा के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जिस कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, देख लीजिए कि कैगो बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12.3 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो पूछा ही है आपसे, साथ में शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल पूछ दिया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए इस कंपाउंड से स्टार्ट कीजिए, ये कार्बन 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, और तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा और एक पाई, CO और H2, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ पे 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के कारण जब H का वैल्यू 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू आपका होता है sp2, और 3 सिग्मा sp2 होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। 3 के लिए हमेशा याद रखिएगा 1 2 3, और इसका स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, तो यह sp2 3 आया, तो इसका शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3F। तो CH3F में देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना रहा है। और 4 सिग्मा बॉन्ड जब रहेगा, H का वैल्यू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, H का वैल्यू 4, और जब 4 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, और इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसके शेप का नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का टेट्राहेड्रल। चौथा है ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है और 1 सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड 2, तो 2 सिग्मा के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सिर्फ ओनली sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए होगा तो इसका स्ट्रक्चर रह जाएगा लीनियर। यहाँ पे देखिए शेप हो जाएगा लीनियर, तो इसका शेप हो गया लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ शेप भी याद रखना है। अब देखिए याद रखने का कुछ क्लू अगर समझिएगा, H का वैल्यू अगर आया आपका 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2, 2 और एक 3, 2p और एक s, 3 के लिए याद रखिए स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे सेंट्रल एटम और 1 2 3 ट्राइगोनल प्लेनर, समझ गए। अगर आपका H का वैल्यू 4 आएगा, ये मैं समझने के लिए बस बता रहा हूँ, 4 आया तो एक S और 3p, 3 1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 4 आया तो, और 4 के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे सेंट्रल एटम 1 2 3 और 4, और इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। इसका शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। 4 आ गया तो, अगर H का वैल्यू 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, 1 s 1 p, 2 हो गया। और इसका शेप का बात कीजिएगा अगर, तो 2 का मतलब हो गया लीनियर, तो इसका शेप हो गया लीनियर। तो ये था इसका थ्योरी, और आपके NCERT टेक्स्ट बुक का 3 क्वेश्चन
जो कि शुरुआत तो नोमेनक्लेचर से होता है, लेकिन ये सब कुछ बातें पहले दी रहती है। तो इसी तरह और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगेगा वो मैं ऐड कर दूंगा। इतना थ्योरी और इतने क्वेश्चन से आपका ये जो एक पोर्शन था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अब आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप मेरा लेक्चर सीरियल वाइज देख रहे हैं तो। मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, अभी भी कहता हूँ कि मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मेरा कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट हो, आप कोई भी बुक उठाइए, सारा क्वेश्चंस आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन या फिर शेप एंड स्ट्रक्चर, इसका थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ाई होगा। यहाँ पे एक क्लास में इस पूरे थ्योरी को डील कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन कैसे बन जाएगा आपका, वो बताने के लिए ये लेक्चर मैं लाया था। आपको ये सारा थ्योरी अगर आप केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाई हुआ होगा। मैं भी केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊँगा तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में ये सारा चीज़ बताऊँगा। लेकिन अभी जो मैंने थ्योरी बताया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूछेगा कि इस कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, तो जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहे एक सिग्मा, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहे वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहे वहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई। एक ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा केमिकल बॉन्डिंग का, तो आपको सिर्फ इतना बात ध्यान में रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो अगर H का वैल्यू निकालना होगा सबसे पहले, वो हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही H का वैल्यू हो जाएगा। H का वैल्यू अगर 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म नहीं होता है। डी ऑर्बिटल वाला कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन कार्बन कंपाउंड में होते ही नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिएगा तो अब आपसे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए, ये जानने के लिए कि आप 11th पढ़े हैं या नहीं, शेप पूछ देता है। तो शेप के लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने तुरंत थ्योरी बताया है कि अगर आपका 3 आए वैल्यू तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर आपका वैल्यू 4 आए तो टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। तो और अगर 2 आए तो लीनियर। तो यहाँ पे देखिए, इस एक क्वेश्चन में आपका sp2, sp3 और sp तीनों हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लिया, और तीनों हाइब्रिडाइजेशन का 3 अलग अलग शेप भी पूछ लिया। तो 11th पूरा रिवीजन करवाने के पर्पज से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि 12th का ही क्वेश्चन आएगा। अब इसका पूरा थ्योरी पढ़ाई तो हुआ 11th के केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो डिटेल्ड थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिटेल्ड थ्योरी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारा चीज़ बॉन्डिंग में होगा। यहाँ पे इतना रूल से आपका ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो जो लोग पीछे का पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग, बहुत अच्छी बात है। जिनको केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा हुआ है वो इतना थ्योरी पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत किया हूँ, तो आपका क्वेश्चन सारा जरूर बन जाएगा इतना थ्योरी से। आप कोई भी बुक का आप क्वेश्चन लगा करके देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट NCERT बुक को कवर करके और चाहते हैं कि मैं स्टेट बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड में अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस आता है उनको सॉल्व करूं जो कि डायरेक्ट NCERT बुक से दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कीजिए MCQ बुक को, जो कि आपका PYQ होगा जिस एग्जामिनेशन का। और देखिए, ये सारा थ्योरी से आपका सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से बेहतरीन कंसेप्ट ला करके आपके पढ़ाई को आसान बनाते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो और मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मुझे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिले। हम लोग जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू, बाय।